भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं शब्द रो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना। ठीक है, आप का शब्द रूप आज जो है उकारांत नपुंसक लिंग की बातें हैं। आज वस्तु में चीज होता है, वस्तु होता है, कोई भी चीज का एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। ठीक है, अब हम वस्तु का चलेंगे। चलिए, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, हे वस्तु हे वस्तु हे वस्तुनि हे वस्तुनि। कहने का मतलब संबोधन में दो, प्रथमा एक वचन में आपको दो बनता है, वस्तु बनता, वस्तु बनता है। ठीक है, और बाकी आपका सेम टू सेम है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम टू सेम है ये वाला। ठीक है, ये भी सेम है, लेकिन दोनों वैकल्पिक रूप में दोनों बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वस्तु का रूप आएगा तो आप लोग हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब इसमें द्वितीय विभक्ति द्वितीय वचन में सब में वस्तुनि 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 बनता है, बड़ी मात्रा। वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, वस्तु वस्तुनि हे वस्तुनि, ये आपका तीनों सेम टू सेम मिलकर रहा है। ठीक है, चलिए, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, हे वस्तु हे वस्तु, ये दोनों रूप बनता है। उसके बाद हे वस्तुनि हे वस्तु हे वस्तुनि। ठीक है, तब फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, इस टाइप है। तो वस्तुना वस्तुना आपका रूप है तृतीय एक वचन का, वस्तुभ्याम वस्तुभ्याम वस्तुभ्याम। ठीक, वस्तुभ्याम वस्तुभ्याम वस्तुभ्याम। और तृतीय बहुवचन देखा जाए भी और आई करके आता है, वस्तु भी। क्या है? वस्तु भी। ठीक है, अब चतुर्थी एक वचन में आई रहता है या तो ए रहता। मैंने कभी कभी एक छप्पन मतलब तृतीय एक वचन में ए या बड़ा है, ए की मात्रा या रहेगा या तो आई की मात्रा रहेगा चतुर्थी में। पंचमी जनते है, पंचमी षष्ठी, ये आपका हो जाएगा वस्तुना वस्तुना। ठीक है, हो जाएगा वस्तुने वस्तुनभ्याम वस्तुभ्यः भ्यः भ्यः। चतुर्थी बहुवचन में आता है, चतुर्थी पंचमी बहुवचन भ्या भ्या आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः, वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः। ठीक है, वस्तुना षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, वस्तुनो वस्तुभ्याम वस्तुभ्याम, वस्तुनाम वस्तुनाम। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन आप भूलिएगा नहीं, आप मानी के चलिए। वस्तुभ्याम वस्तुनि वस्तुनो वस्तुषु, वस्तुष आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम वस्तुनो योह ओह ओ की मात्रा यहाँ पर ये दोनों में आपको फिट पाएगा। अब आम राम शाम षष्ठी बहुवचन में कहता हूँ, आपका षष्ठी बहुवचन है आम राम शाम। सप्तमी देखा जाए तो आपका उसी में शु करके आता है, कभी कभी ए वाला श आता है, कभी कभी ए वाला श आता है, बहुत कम ए वाला दिखाई देता है, लेकिन यही दिखाई दे रहा है लगभग। ठीक है, चलिए वस्तुनि वस्तुनि देखेंगे तो नी छोटी मात्रा या आई हराऊ आऊ करके आएगा इह में सप्तमी एक वचन में। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जानते होंगे, इतना राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं आप उसको जान लीजिएगा। बाकी तो जो है आप इस लाइन में गलती यहाँ कभी कभी वस्तु पूछ लेंगे तो आपको भ्रम हो जाता, वस्तु विसर्ग नहीं रहेगा। ठीक है, विसर्ग कहीं नहीं है, आप देख लीजिए इसी लाइन में थोड़ा सा विसर्ग है, इधर विसर्ग है। ठीक है, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि हे वस्तु हे वस्तु हे वस्तुनि हे वस्तुनि, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि। वस्तुना है, यहाँ भी गलती कर देते हैं, वस्तुने दे देते हैं तो वस्तुने, जबकि आपकी चतुर्थी वचन बन रहा है। वस्तुना वस्तुना जो है पंचमी षष्ठी में कभी कभी भूल जाते हैं, वस्तु वस्तुनि वस्तुना हो जाता है, वहाँ भी वस्तुना कर देते हैं। ठीक, वस्तुनि आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन बन रहा है
तो वही आपको जान लीजिएगा, वस्तुनि वस्तुनि इधर भी बन रहा है। आप इसको दिमाग फीड कर लीजिए, 4 जगह बन रहा है वस्तुनि वस्तुनि, ठीक है, वस्तुनि वस्तुनि 4 जगह बन रहा है। इधर का हो गया, यहाँ गलती, यहाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वस्तुनो वस्तुनो, ये आपकी गलती हो जाती है कभी कभी। और वस्तुनि वस्तुनि यहाँ भी गलती, वस्तुना वस्तुना कर सकते हो, तो वस्तुनि वस्तुनि छोटी एक मात्रा है, जान लीजिएगा। पहले छोटी मात्रा आता है तब बड़ी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, पहले बड़ी कर दिए तब छोटी, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, इस टाइप। और आई और भी जान रहे, तृतीय बहुवचन में होता है, और भ्या भ्या करके चतुर्थी पंचमी बहुवचन में होता है। भ्या भ्या, वस्तुभ्या वस्तुभ्या, ठीक है, वस्तुभ्या। वस्तुनाम, वस्तुनाम है, ठीक है। वस्तुनाम आप देखें, आम नाम सम षष्ठी बहुवचन, यहाँ गलती करने की ज़्यादा संभावना रहती है। कभी कभी नहीं समझ में आता है कि यहाँ भ्या भ्या करके चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, ये भी होता है ना, कि यहाँ तृतीय तो नहीं है, इधर तृतीय नेटवर्क पकड़ेंगे, इधर पंचमी षष्ठी पकड़ेंगे, नहीं, भ्या भ्या चतुर्थी पंचमी बहुवचन में होता है। और आई और भी जो है, भी जान लीजिए कि शुद्धोधन के 3 भाभी हैं, तृतीय विभक्ति है, 3 वचन है, इसको आप लोग ध्यान लीजिए। जब ये भी करके आएगा चतुर्थी पंचमी, आपका भ्या भ्या करके अपने आप आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। वस्तु नाम है, वस्तु वस्तुषु, वस्तुषु आपका सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। अब इसमें भ्रम आता है कि कौन सा रहेगा, तालव्य सा रहेगा कि दंती सा रहेगा कि कौन सा रहेगा, सादा सा रहेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो ऐसा हो जाता है आपका। और सा जो है दंती सा देखेंगे कहीं नहीं है, और श्रोता वाला भी सा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको अकारांत में हम देखें तो आकारांत में है, बस आकारांत में है, वही उन पुल्लिंग के रूप में। और अकारांत हुआ, चाहे उकारांत हुआ, पुल्लिंग हुआ, नपुंसकलिंग, कुछ भी है, सब यही सा चल रहा है। आकारांत आपको जो है, आकारांत आपने हाय पड़े वस्तुषु, शुह आपको ये सब आपका ए वाला सा आपको है, ठीक है। आप लोग इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब इसी के साथ साथ एक और देख लीजिए, आपका जो है हाँ वस्तु बहु का रूप देख लीजिए, एकदम सेम बहु है, जैसे वस्तु है वैसे बहु है। बहु बहुनी बहुनी, बहु बहुनी बहुनी, हे बहु हे बहु, हे बहुनी हे बहुनी, ठीक है। बहु 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 बहुनी बहुनी, छोटी मात्रा। इसमें जैसे वैसे बहुना, बहुभ्याम, बहुभी, बहुए और बहुने 2 रूप बनता है, बहुए और बहुने। चतुर्थी वचन में बहुए भी बन रहा है, बहुने भी बन रहा है। बहुए, बहवे और बहुने दोनों रूप बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। और बहुभ्याम और बहुभी, बहुभ्या भ्या, ये सब आपका नेटवर्क पकड़ रहा है, भ्या करके है, ठीक है। आप देखिए पंचमी षष्ठी एक वचन में आपको बहु और बहुना 2 रूप बन रहे हैं, बहु और बहुना, बहु और बहुना, बहु और बहु, बहु और बहुना, ठीक है, बहुना, ठीक है, इस टाइप है। हाँ, तो कहने का मतलब बहुभ्याम बहुभ्या, बहुभ्या हो गया। और बहुनाम यहाँ भी है, वहाँ भी है, बहुषु है। अब यही एक है बहुनो, बहुनो पंचमी षष्ठी सप्तमी द्विवचन में आपको क्या चलता है, बहुनो चलता है। बहुनो, बहुनो देख लीजिएगा, बहुनो, यही में नो आ जाता है आधा ना। बहुनो और बहुनो दोनों रूप बनता है, हु नो, बहुनो और बहुनो दोनों रूप बनता है। ये भी ये देखिए ऐसे है, बहुनो बहुनो, ठीक है। बहुषु,
कहने का मतलब यही थोड़ा पंचमी षष्ठी में और चतुर्थी और पंचमी षष्ठी में सेम टू सेम मिल रहा है, बहुए आपका मिल रहा है। बाबूराम सक्सेना सब इसमें है, आप देख लीजिएगा। और वस्तुनो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में भी थोड़ा सा अंतर है, और बाकी आपको कहीं अंतर नहीं है। इसका दो रूप बन रहा है, अंतर नहीं है, दोनों रूप दिखा रहे हैं। और इसमें सप्तमी भी है, बहौ हौ औ करके ना अभी बता रहा था, वहौ और वहुनी है ही, ठीक है। कहने का मतलब एक रूप तो है ही, एक रूप और बहु बन रहा है। यहाँ एक रूप तो बहुए है ही, बहुने है ही, तो बहुए एक रूप बन रहा है। यहाँ भी एक रूप बहुनो तो बन रहा है, लेकिन एक रूप बहुनो ये वाला रूप बन रहा है, और बाकी सेम टू सेम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप इसको प्रयास करेंगे तो कोई गलती, एक बार आप देख लीजिए, बस तुरंत आपको भूलेगा भी नहीं, कभी नहीं भूलेगा, जान लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग आज यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि जो है आगे ऋकारांत है, एक एक शब्दों का एक एक दिन निरूपण हुआ रहता है, तो समझ में आता है, ठीक है। नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने से लोग देखने में वो होते हैं, छोटा सा देख लेंगे सही हो जाएगा। यही बार बार देखेंगे, बार बार टच मारेंगे, यहाँ नी है तो यहाँ बड़ी नी है, तो यहाँ छोटी नी, भी है, अय्य है, भ्या है, आम राम शाम है, वस्तु सु है। हाँ, इसमें आ जाइए, वस्तु है, वस्तुना वस्तुने, वस्तुना वस्तुनि। यहाँ वस्तुनी करेंगे 3 बार, उसके बाद वस्तुभ्याम वस्तुनो हो गया, काम खत्म। थोड़ा सा आपको ध्यान देने हैं, और बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत आपको हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज से आपका एकलव्य बैच एक शुरू हो गया है, एकलव्य मॉडल CEMRS के माध्यम से। BGT और TGT दोनों के सिलेबस एक ही है, उसका अगर आप लोग भरे ना हो तो भर दीजिए, 18 लास्ट डेट है, नहीं तो आप तुरंत उसको जो है लाभ उठाइए। 5 बजे से क्लास चलेगी, उसको अवश्य आप लोग ग्रहण करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।